नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 9 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रतिष्ठित सैन्य टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया? इसका सही उत्तर है डूरंड कप। 7 जुलाई को राष्ट्रीय भवन संस्कृति केंद्र में 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना तथा विश्व का सबसे तीसरा सक्रिय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है। इस टूर्नामेंट में मिलने वाली तीनों ट्रॉफियों के नाम डूरंड कप ट्रॉफी, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप है। ऑप्शंस में दिए गए सुब्रतो कप का संबंध स्कूली फुटबॉल से है तथा संतोष ट्रॉफी राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप से। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपए के उपयोग का विस्तार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है कल्याणकारी योजनाओं एवं सीमा पार भुगतान में। सीबीडीसी की फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। आरबीआई ने 2022 से ही रिटेल और होलसेल दोनों प्रकार के सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान के डिजिटल संरक्षण हेतु लॉन्च किया गया ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका उद्देश्य जनजातीय भाषाओं, कला और पारंपरिक ज्ञान का डिजिटलीकरण करना और संरक्षण करना है। इस मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी। ट्रीफेड का पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। सरकार द्वारा चलाई गई वन धन योजना का संबंध भी जनजातीय आजीविका से संबंधित है। ईएमआरएस योजना जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित है। भारत टैक्स 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है वस्त्र एवं परिधान। इसका आयोजन प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में से एक है तथा भारत तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में भी तेजी से उभर रहा है। टेक्सटाइल मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टर तिरुपुर, सूरत और पानीपत में है। अगला प्रश्न है, सलूनी सफेद मक्का जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को एक साथ 8 नए उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसमें स्पीति का सी बकथॉर्न, चंबा का मेटल आर्ट, सिरमौरी लोइया तथा मंडी की सेपू बड़ी शामिल है। इसी के साथ ही राज्य के कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। भारत में जीआई पंजीकरण ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। अगला प्रश्न है, मेजर लीग बेसबॉल ने भारत में खेल के प्रचार हेतु किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका उत्तर है सूर्य कुमार यादव। एमएलबी की स्थापना 1903 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। बेसबॉल को लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में भी शामिल किया गया है।
एमएलबी ने भारतीय बाजार में डिजिटल प्रसारण के लिए जियो स्टार के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एलओए पहल का राष्ट्रीय शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। मत्स्य पालन विभाग ने भुवनेश्वर में एलएओ फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज एंड हाई सीज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित है। एफएओ का मुख्यालय इटली रोम में है। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है तुर्की। यह शिखर सम्मेलन तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित किया गया। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देश हैं, जिसमें स्वीडन नवीनतम सदस्य है। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है, आईओसी ने किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर लगे निलंबन को अस्थायी रूप से हटाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है रूस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में खेला जा रहा है। आईओसी की स्थापना 1894 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है रविशंकर। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसकी जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसके 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।